हेलो गाइस। आज जो है जेपीएससी मेंस नोट्स का जो कि हिंदी में है, वो हिंदी में डिस्कशन करेंगे। मीडियम हिंदी है, उसमें टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का, मतलब कि विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी का। उसका एक टॉपिक है विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपग्रहों का अनुप्रयोग, जो कि 600 शब्दों में है। तो विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपग्रहों का अनुप्रयोग जो है, मतलब उसका जो टॉपिक है, उसके पहले कौन कौन सा टॉपिक है, ये किस जगह पे है टॉपिक, तो ये जानने के लिए पहले सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस से एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। देखते हैं सिलेबस। ये है सिलेबस। तो इसमें शुरू से हम सारा टॉपिक पढ़ देते हैं, वो किस जगह पे खुद पता चलेगा। जैसे पहला टॉपिक, पहले ये बता दें क्या है इसमें, है कि साइंस का साइंस सेक्शन जो है जेपीएससी मेंस में, उसमें 5 सब सेक्शन है साइंस में, ए बी सी डी ई करके। तो ए बी सी डी अभी नहीं कर रहे हैं, अभी सेक्शन ई कर रहे हैं इसका, ग्रुप ई। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी अभी छोड़ दिए हैं, वो करेंगे बाद में कवर। ग्रुप ई में साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट आता है, और उसमें जो टॉपिक है बहुत सारा वो पढ़ देते हैं। जैसे पहला हिंदी में पढ़ रहे हैं, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय नीति। इस पे हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। दूसरा आता है देश में ऊर्जा की मांग, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत। इस पे वीडियो हमारा बना हुआ है मेरा। फिर आता है नाभिकीय ऊर्जा, गुण तथा दोष। इस पे भी रेडी है। परमाणु नीति के नए रुझान, ये जो टॉपिक है, इस पे वीडियो मेरा बना हुआ है। फिर आता है एनपीटी और सीटीबीटी, इस पे भी डिस्कशन हो चुका है। आगे है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में डिस्कशन हो चुका है, वीडियो अपलोडेड है। फिर आता है विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपग्रहों का प्रयोग। ये टॉपिक पे अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसीलिए हम बताया कि सिलेबस पहले देख लेते हैं। तो विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपग्रहों का प्रयोग, इस टॉपिक पे हम अभी आते हैं। ये हो गया विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपग्रहों का अनुप्रयोग या तो उपयोग जो कहिए। इसको हम पढ़ते हैं। पहले क्या है कि ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। कोई भी पैसेज के पहले इंट्रोडक्शन होता है, बीच में कंटेंट होता है, और लास्ट में सजेशन होता है, फिर कंक्लूजन होता है। यही 3-4 पॉइंट पे लिखता है। लिखने से मतलब इजीली जो है 600 वर्ड में कंप्लीट हो जाता है। तो पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है कि विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपग्रहों का अनुप्रयोग में उपग्रहों ने संचार और मौसम पूर्वानुमान से लेकर रक्षा और पर्यावरण निगरानी तक कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण जानकारी और सेवाएं प्रदान करके आधुनिक जीवन में क्रांति ला दी है। तो ये सिंपल है, बोल रहा है कि उपग्रह जो है सैटेलाइट के जरिए जो है हम लोग संचार हो गया, मौसम पूर्वानुमान को लेकर के, रक्षा को लेकर के, पर्यावरण निगरानी हो गया, ये सब कई क्षेत्रों में जो है महत्वपूर्ण जानकारी और सेवाएं प्रदान करने के चलते करके जो है अभी का जो आधुनिक जीवन है उसमें हम लोग का एक रिवोल्यूशन ला दिया है, क्रांति आ गया है। ठीक है। फिर बोल रहा है कि अंतरिक्ष में प्रक्षेपित और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रह सेंसर, कैमरे और ट्रांसमीटर से लैस होते हैं, जो उन्हें बड़े क्षेत्रों में डाटा एकत्र करने, संसाधित करने और प्रसारित करने में सक्षम बनाते हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ उपग्रह अनुप्रयोग अब शासन, विकास, सुरक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कहना चाह रहा है कि उपग्रहों ने अंतरिक्ष में प्रक्षेपित, जो हम लोग का जो अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट लॉन्च किए हैं बहुत सारा, तो उसमें जो होता है क्या कि वो पृथ्वी का परिक्रमा लगाता है, और उसमें सेंसर, कैमरा, ट्रांसमीटर
इत्यादि चीज़ों से ये लैस होता है, लगा हुआ रहता है। और वो जो है क्या होता है कि बड़े पैमाने पे बड़े क्षेत्रों में डेटा एकत्र करता है और संसाधित करता है और प्रसारित करने में उसको कैपेबल बनाता है, सक्षम रहता है, वो सब प्रसारित करता है। और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में जो है इस तरह से हम लोग प्रगति के साथ उपग्रह अनुप्रयोग अब शासन, विकास और सुरक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब आता है कि किस किस एरिया में इसका यूज है हम लोग का। तो पहला है संचार, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन में। तो बोलता है कि उपग्रहों के सबसे शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोग में से एक दूर संचार के क्षेत्र में है, टेलीकम्युनिकेशन। संचार उपग्रह इनके लिए सिग्नल प्रसारित करते हैं, जैसे कि टेलीविज़न प्रसारण, इंटरनेट सेवाएं, मोबाइल और लैंडलाइन टेलीफोन संचार, उपग्रह रेडियो। फिर तुम आपका दूरस्थ उपग्रह रेडियो, चार चार जगह जो है ये संचार का काम में आता है। संचार हो गया। फिर आता है दूरस्थ क्षेत्र संपर्क, रिमोट एरिया सेंसिंग। इसमें क्या है कि इसरो द्वारा प्रबंधित भारत के इनसैट श्रृंखला के संचार उपग्रह देश भर में विशेष रूप से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में जहां जमीनी बुनियादी ढांचा कमजोर या अनुपलब्ध है, सेवाएं प्रदान करते हैं। ये हो गया संचार को लेकर। दूसरा पॉइंट आता है मौसम पूर्वानुमान और मौसम विज्ञान। तो मौसम विज्ञान उपग्रह वायुमंडलीय स्थितियों, बादलों के निर्माण, समुद्र की सतह के तापमान और तूफान के पैटर्न की निगरानी करते हैं। इस डेटा का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है: सटीक मौसम जैसे कि सटीक मौसम पूर्वानुमान, चक्रवात ट्रैकिंग, वर्षा पूर्वानुमान, सूखे का आकलन। ये सब के लिए जो है सो डेटा का यूज करते हैं और पहले से अनुमान लगा लेते हैं कि कहाँ कहाँ चक्रवात आएगा, कहाँ वर्षा होने वाले, सूखा कहाँ होगा। तो वो मौसम विज्ञान का उपग्रह जो है सो उससे पता चल जाता है। तो इसमें बोल रहा है कि भारत के इनसैट और कल्पना ग्रहों ने चक्रवात और बाढ़ की पूर्व चेतावनी जारी करके देश की आपदा तैयारियों में उल्लेखनीय सुधार किया है। तो भारत में जो इनसैट और कल्पना सेट सीरीज का जो सैटेलाइट है उसके थ्रू हम लोग को चक्रवात, भूकंप, बाढ़, तूफान, ये सब आंधी तूफान के बारे में पता चलता है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आता है भू अवलोकन और सुदूर संवेदन। तो इसमें बोल रहा है कि उच्च रिजोल्यूशन सेंसर से लैस उपग्रह पृथ्वी की सतह की चित्र लेते हैं, जिससे निम्नलिखित में मदद मिलती है: संसाधन मानचित्रण, खनिज, वन, जल निकाय, ये सब को लेकर के ये हाई रिजोल्यूशन में रहता है, जो बहुत डेप्थ में पिक्चर ले लेता है और बहुत क्लियर दिखता है। फिर आपका मृदा और फसल निगरानी में काम आता है, भूमि उपयोग और भूमि आवरण मानचित्रण में काम आता है, शहरी नियोजन में काम आता है और पर्यावरण संरक्षण में। ये 3-4 पॉइंट है जिसमें ये काम आता है, भू अवलोकन सुदूर संवेदन को लेकर। तीसरा पॉइंट था। फिर आता है चौथा, फिर इसमें कह रहा है कि भू अवलोकन और सुदूर संवेदन में कौन कौन सा सैटेलाइट यूज होता है उसके बारे में। कि इसरो के IRS, भारतीय सुदूर संवेदन जो है, इंडियन रिमोट सेंसिंग उपग्रह, और कार्टोसैट सीरीज का मैंने कार्टोसैट श्रृंखला, फसल जो है कृषि और पूर्वानुमान, और भुवन जो भू पोर्टल जैसे कार्यक्रमों के तहत कृषि, वानिकी, आपदा प्रबंधन और ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करता है। वही बोला कि इसरो का जो IRS सीरीज का है, कार्टोसैट सीरीज का सैटेलाइट है, फिर आपका भुवन पोर्टल है, ये सब के थ्रू हम लोग को आपदा प्रबंधन और ग्रामीण विकास के में हेल्प मिलता है। चौथा आता है नेविगेशन और पोजीशनिंग। तो नेविगेशन उपग्रह परिवहन, रसद और व्यक्तिगत उपयोग में सहायता के लिए स्थान और समय की जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है। अमेरिका के पास GPS है, जबकि भारत ने अपनी स्वयं की प्रणाली विकसित की है जो कि NAV-IC है। भारतीय नक्षत्र के साथ नेविगेशन और
भारत और आसपास के क्षेत्रों में क्षेत्रीय नेविगेशन सेवाएं प्रदान करता है। तो ये नेविगेशन को लेकर के था। इसके अनुप्रयोगों में वाहन ट्रैकिंग, आपदा बचाव, विमानन, समुद्री नेविगेशन और सैन्य अभियान शामिल है। पांचवा आता है रक्षा और सुरक्षा। तो इसमें क्या है कि उपग्रह राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका उपयोग निम्न के लिए किया जाता है, जैसे निगरानी और टोही, सीमा निगरानी, बॉर्डर को सर्वे करने के लिए, मिसाइल मार्गदर्शन प्रणाली, मिसाइल ट्रैकिंग में, दूरस्थ संघर्ष क्षेत्रों में संचार, जो एरिया में कुछ कम्युनिकेशन नहीं है, रेलवे ट्रैफिक, रोड रेलवे नहीं है, वहाँ का के बारे में इंफॉर्मेशन लेने में मदद मिलता है। आपदा प्रतिक्रिया समन्वय उसमें काम आता है। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सैटेलाइट यूज होता है। जैसे भारत के नौसेना के लिए GSAT-7 और सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग की जाने वाली उच्च रेजोल्यूशन इमेजरी के जरिए कार्टोसैट जैसे समर्पित रक्षा उपग्रह विकसित किए हैं। छठा आता है वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतरिक्ष अन्वेषण। तो इसमें है कि उपग्रहों का उपयोग बाह्य अंतरिक्ष का अध्ययन करने और वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए भी किया जाता है। ये उपग्रह निम्नलिखित में योगदान करते हैं: सौर और ब्रह्मांडीय विकिरण अध्ययन, खगोल भौतिकी और खगोल विज्ञान के लिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और वायुमंडल की निगरानी के लिए, फिर अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान के लिए। तो वैज्ञानिक अनुसंधान है, साइंटिस्ट रिसर्च वगैरह के लिए यूज होता है। भारत का एस्ट्रोसैट एक बहुतरंगधैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला है जो खगोलीय पिंडों का अध्ययन करती है, जबकि आदित्य L1 और अवलोकन के लिए समर्पित है। सातवां पॉइंट आता है आपदा प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया। तो उपग्रह प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी, निगरानी और उससे निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे भूकंप, चक्रवात, बाढ़, जंगल की आग, सुनामी, ये सबको ट्रैक कर सकते हैं हम लोग, पता कर सकते हैं पहले कहाँ क्या आने वाला है, तो हम लोग प्रिकॉशन ले सकते हैं। तेज राहत और पुनर्वास प्रयासों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जैसे NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जैसी एजेंसियों के साथ रियल टाइम उपग्रह डेटा साझा किया जाता है। तो इससे हम लोग का बचाव होता है। फिर आता है आठवां पॉइंट में पर्यावरण निगरानी और जलवायु परिवर्तन। बोलता है कि उपग्रह निम्नलिखित के निगरानी में मदद करते हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ग्लेशियर का पीछे हटना, वायु और जल की गुणवत्ता, वनों की कटाई और मरुस्थलीकरण, फिर जलवायु, ये सब चीज़ में हम लोग को मदद मिलता है। फिर है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर नज़र रखने और पर्यावरणीय नीतियों और सतत प्रथाओं को लागू करने के लिए ऐसा डाटा महत्वपूर्ण है। इतना सारा डाटा 8 पॉइंट था। फिर से एक बार देख लेते हैं सिर्फ हेडिंग इसका क्या क्या पॉइंट था आठों में। तो पहला संचार को लेकर के था, दूसरा था मौसम पूर्वानुमान और मौसम विज्ञान, इसमें फिर तीसरा है भू अवलोकन सुदूर संवेदन, चौथा नेविगेशन और पोजीशनिंग को लेकर, पांचवा रक्षा और सुरक्षा को लेकर, छठा वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतरिक्ष अन्वेषण में को लेकर था, सातवां था आपदा प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया, आठवां पर्यावरण निगरानी और जलवायु परिवर्तन। अब आता है निष्कर्ष में कंक्लूजन क्या है कि उपग्रह आधुनिक बुनियादी ढांचे का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है, जो मानव जीवन के हर पहलू को प्रभावित कर रहे हैं। व्यक्तिगत संचार से लेकर राष्ट्रीय रक्षा और वैश्विक पर्यावरण निगरानी तक भारत ने इसरो और अपने बढ़ते उपग्रहों के बेड़े के माध्यम से विकास को बढ़ावा देने, शासन को मजबूत करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपग्रह प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक उपयोग किया है। जैसे जैसे उपग्रह प्रौद्योगिकी का विकास जारी रहेगा, इसके अनुप्रयोग और भी विस्तृत होते जाएंगे, जिससे अंतरिक्ष मानवता के भविष्य के लिए और भी अधिक मूल्यवान संसाधन बन जाएगा। तो ये
था इसका कंक्लूजन। अब हिंदी में तो इसमें कुछ ज़्यादा समझाने का तो हमको नहीं बुझा रहा, कुछ है तो पढ़ने से खुद समझ में आ जा रहा है। तो यहीं इसका एंड करते हैं। थैंक यू।